नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम नॉलेज कुमार है और मैं एक हीलिंग कोच हूं। तो आज के इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे हमारा मन कैसे काम करता है। हमारा जो मन है, मन की शक्ति अद्भुत है, अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसका ज्यादा इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले हमें समझना है कि मन कैसे काम करता है। क्योंकि मन का हमारे शरीर पर 70% प्रभाव होता है और शरीर का मन पर 30% प्रभाव होता है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? हमारे माइंड का हमारे बॉडी पे होता है। तो कितने लोग तैयार है सेशन के लिए? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए टाइप करके। मैं तो आज का हम वंडरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। माइंड पावर। माइंड पावर यानी मन की शक्ति। माइंड का माइंड के वर्क के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से इसे दो भागों में बांटा गया है। दो लेवल में इसे बांटा गया है। एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रेन क्या चीज है और माइंड क्या चीज है। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कभी भी हम किसी का वीडियो देखते हैं तो कभी ब्रेन पावर बोला जाता है, कभी माइंड पावर बोला जाता है, कभी बॉडी पावर बोला जाता है। तो इससे हमें डाउट में बिल्कुल नहीं जाना है। एकदम सिंपलिसिटी में मैं आपको बताता हूँ। एक कंप्यूटर का हम एग्जांपल लेंगे। ब्रेन क्या एक हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर, जैसे कि ये मोबाइल क्या एक हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं। हार्डवेयर यानी कि फिजिकल, जिसे हम छू सकते हैं। माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, और माइंड क्या सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंप्यूटर जिस एप्लीकेशन के द्वारा चलता है, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है, उसे हम क्या कह रहे हैं हमारे लैंग्वेज में? माइंड। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्डवेयर, एक फिजिकल पार्ट है। और माइंड सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है लेकिन वो अंदर काम करता है। एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं, पर एप्लीकेशन कैसे बने, वो अंदर कैसे प्रोसेस करता है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो सेम चीज कंप्यूटर के साथ भी होता है। कंप्यूटर क्या है? एक हार्डवेयर है। जब हम इसमें इनपुट्स डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आउटपुट में हमें हमारा रिजल्ट्स मिलता है। तो ब्रेन इज अ हार्डवेयर और माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। इसे हम दूसरे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि घर में बिजली आती है, तो बिजली को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, छूना भी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो करंट लग जाएगा। लेकिन उसका जो पावर है, जो अनगिनत पावर, यानी कि बिजली से हमारे जो घर के इक्विपमेंट्स है वो सब चलते हैं। और ब्रेन क्या हो गया? ब्रेन हो गया कि बिजली जहां से उत्पन्न होती है, यानी कि बिजली को जो कवर करता है, जो वायर को कवर करता है, यानी कि वायर वायर को हम हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर यानी वायर के अंदर बिजली होती है। तो सेम चीज हवा है। हवा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हवा को हम महसूस कर सकते हैं। तो हवा क्या हो गया हमारे लिए? एक माइंड की तरह काम कर रहा है। हवा, एयर, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो ऑक्सीजन तब से लेना स्टार्ट किया है। और नॉर्मल ब्रीदिंग हम लेते हैं, जो हम अभी ले रहे हैं। तो बिना श्वास के, बिना ब्रीदिंग के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सेम चीज, बिना माइंड के, बिना मन के हमारा शरीर जिंदा नहीं रह सकता। उसे क्या कहते हैं? मरी हुई स्थिति कहते हैं, यानी कि मर जाना, डेथ। डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो मन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसके शक्तियों का हम इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ब्रेन एक हार्डवेयर है जहां पर मन का असर पड़ता है। अभी मन जो भी काम करता है, यानी जैसे थिंकिंग करने का काम करता है। मन क्या एक थिंकिंग पार्ट है, सोचने का काम करता है। तो उसका जितना असर है वो हमारे ब्रेन पर दिखता है। यानी ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं? एक जेरोक्स की तरह वो काम करता है, कि जो भी मन उस पर छापता है, ब्रेन हमें वो चीज बताता है। तो नेक्स्ट, अभी जो इनपुट्स है, जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, हमारे ब्रेन में जो भी विचार आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो इन 5 सेंसर्स के जरिए आते हैं। 5 सेंस। पहला है साइट, हमारे आंखों से हम चीजों को देखते हैं। स्मेल करना, नाकों से हम सुनते हैं। टच, हम स्पर्श करते हैं। हियरिंग, हम सुनते हैं। टेस्ट, हम किसी वस्तु का टेस्ट करते हैं। तो इन 5 सेंस के थ्रू क्या होता है? इंफॉर्मेशन हमारे
ब्रेन में आता है, हमारे शरीर में आता है, और इसी इंफॉर्मेशन के जरिए हमारा ब्रेन फिर काम करता है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है और हमारे शरीर पे पड़ता है, और साथ साथ में हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। अगर नेगेटिव चीज हम इनपुट्स करते हैं तो आउटपुट में भी हमें नेगेटिव चीज मिलती है। जिसे मैं कहता हूँ आईपीओ मॉडल। आईपीओ का मतलब है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यानी कि जैसा हम इंफॉर्मेशन को लेते, डेटा जैसा हम लेते हैं, उसी को क्या करता है हमारा माइंड, उसे प्रोसेस करता है। और प्रोसेस के बाद क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट हमें अच्छा भी मिल सकता है और खराब भी मिल सकता है। आउटपुट का मतलब है आउटकम। अगर मैंने सोचा है, एक गोल है मेरा कि मुझे रिच बनना है, मुझे धनी आदमी बनना है, धनी व्यक्ति बनना है, तो ये उसके लिए मेरा इनपुट क्या होगा, उसके लिए मुझे इनपुट में मेहनत करनी होगी, अपना माइंडसेट को मुझे चेंज करना होगा, और बाद में हमारा जो माइंड है वो क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस के दरमियान हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आउटकम हमारा नेगेटिव है, अगर कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है, तो वापस वो फीडबैक किससे देगा, इनपुट को देगा, वापस वही साइकिल चलता रहेगा। जैसे कहते हैं आईपीओ मॉडल कहते हैं। आईपीओ मॉडल इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है, डेटा रिसीव करना है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है। प्रोसेस, प्रोसेस में क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिला हुआ है उसके ऊपर वो काम करता है। और आउटपुट, आउटपुट यानी कि उसका जो रिजल्ट्स मिलता है, यानी कि यहाँ आउटपुट डिवाइस क्या है, हमारा प्रिंटर है। इनपुट डिवाइस क्या है, हमारा कीबोर्ड है। और प्रोसेस कहाँ पे होता है, सिस्टम यूनिट में होता है। और स्टोरेज कहाँ पे होता है, हमारा जो स्टोरेज यहाँ पे बताया गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि अगर मैं कीबोर्ड पर, यानी इनपुट डिवाइस पर, कीबोर्ड पर मैं 2+2 टाइप करता हूँ, यानी इंस्ट्रक्शन देता हूँ 2+2, तो 4 ही आएगा रिजल्ट्स में। क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन हमें जो बैकग्राउंड जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो हमें बिल्कुल दिखेगा नहीं, लेकिन हमें प्रिंटर में पता चलेगा कि 2+2 4 रिजल्ट बन के आया है, यानी कि पेपर में हमें उसका आउटकम दिखेगा। तो सेम चीज हमारे मन के साथ होता है। मन के अंदर जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है, जो भी प्रोग्रामिंग होती है, वो हमें बिल्कुल दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो इनपुट्स देते हैं वो इनपुट अगर हमारा सही है, यानी कि पॉजिटिव इनपुट है, हम पॉजिटिव चीज हमारे मन को देते हैं, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज ही हमें मिलेगा। जैसे को कहा गया आईपीओ मॉडल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मुझे आम का जूस बनाना है, तो मेरा इनपुट क्या हो गया, आम हो गया। भाई आम को क्या करना है, मुझे प्रोसेस करना है, तो उसके लिए मैं मिक्सर मशीन में या ग्राइंडिंग में उसे मैं प्रोसेस करूंगा, तो मुझे आउटकम में क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे रसीले आम का जूस मिलेगा। तो सेम चीज हमारा ब्रेन भी काम करता है। वो इनपुट लेता है, वो इंस्ट्रक्शन लेता है, वो इंस्ट्रक्शन पे वो काम करता है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है। इसलिए हमारा जो नेगेटिव बिलीव्स होता है और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, और आउटपुट भी हमें नेगेटिव ही रिजल्ट्स मिलते हैं। और हम सोचते हैं कि ऐसे क्यों हुआ हमारे साथ में, क्योंकि इनपुट्स कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव जा रहा है। जो हम देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। नेगेटिव बिलीफ से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव वातावरण में हम रह रहे, और नेगेटिव चीजों को हम अपने अंदर ले रहे। तो आज से हमें इसे स्टॉप कर देना है। मोबाइल एडिक्शन, आज के समय में हमारे अंदर मोबाइल एडिक्शन इतना हो चुका है कि जो इनपुट जा रहा है वो गलत जा रहा है। दूसरा एग्जांपल है कि जब प्रोसेसिंग होता है तो हमारा जो मेमोरी यूनिट है, जो मेमोरी भाग है हमारे मेमोरी ब्रेन का, वो एक्टिव हो जाता है। और कंट्रोल यूनिट, जो हमारे ब्रेन का काम है चीजों को कंट्रोल करना, वो भी प्रोसेस के दरमियान एक्टिव हो जाता है। तो कोई भी जब चीज हम जब याद करते हैं तो कहाँ पे उसका प्रोसेस होता है, हमारे मेमोरी डिपार्टमेंट में होता है। जैसे कि किसी क्वेश्चन आंसर को मुझे याद करना है, तो क्या करेगा हमारा ब्रेन, माइंड क्या करेगा, उसे मेमोरी यूनिट में ले जाके उसे प्रोसेस करेगा, और उसके ऊपर कंट्रोलिंग करेगा। उसके हिसाब से हमें चीजें याद रहती है और चीजें हम भूल जाते हैं। चीजें हमें क्यों भूल जाते हैं हम, क्योंकि हमारा जो मेमोरी डिपार्टमेंट है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हम सोचते सोचते ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे हमारा मेमोरी यूनिट काम करता है। मेमोरी यूनिट भी काम करता है, प्रोसेसिंग पे करता है। जो आप दोगे उसके हिसाब से प्रोसेस होगा और आउटपुट मिलेगा, इसलिए इसे कहते हैं आईपीओ मॉडल।
सो थैंक यू अटेंडिंग दिस वंडरफुल सेशन। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, मुझे अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। और मुझे आशा करता हूँ कि ये आईपीओ मॉडल बहुत ही सिंपल मॉडल है, हमारे ब्रेन को समझने का, हमारे माइंड को समझने का, हमारे बॉडी फंक्शन को समझने का। बहुत सिंपल है। ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, माइंड फंक्शन कैसे करता है, जो हम इनपुट्स लेते हैं, जो हम अपने अंदर डालते हैं, वही चीज बाहर निकलता है। बस डेट्स है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब आपने जाने अनजाने में वो चीजें अपने फाइव सेंसेस के थ्रू अपने अंदर लिया है, वही चीज आपको आज मिल रहा है। अगर आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनपुट्स में प्रॉब्लम है। तो अपने इनपुट्स को ठीक कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।